पिछले कुछ वर्षों में भारत के एथेनॉल कार्यक्रम में तेजी देखने को मिली है। भारत की ईंधन खपत की आपूर्ति के मद्देनजर एथेनॉल कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है और इसी के मद्देनजर सरकार द्वारा इसके निर्माण में खास ध्यान भी दिया जा रहा है। एथेनॉल कार्यक्रम से गन्ना किसानों की आय में भी बढ़ोतरी सरकार का उद्देश्य है। एथेनॉल कार्यक्रम में तेजी के बीच अब शुगर उद्योग ने सरकार से बड़ी मांग की है। शुगर उद्योग की मांग है कि एथेनॉल मिश्रण लक्ष्य को 20% से बढ़ाकर 27% किया जाए। शुगर उद्योग का तर्क है कि ऐसा इसीलिए किया जाना चाहिए क्योंकि ये कदम देश में स्थापित अतिरिक्त उत्पादक क्षमता का पूरा उपयोग करने और साथ ही किसानों की आय को स्थिर बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इसको लेकर इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के महानिदेशक दीपक बल्लानी का कहना है कि सरकार को एक स्पष्ट और समयबद्ध राष्ट्रीय एथेनॉल मोबिलिटी रोड मैप जारी करना चाहिए ताकि उत्पादन क्षमता का बेहतर उपयोग हो और किसानों को स्थिर और उच्च आय प्राप्त हो सके। बल्लानी जानकारी देते हुए बताते हैं कि भारत की एथेनॉल उत्पादन क्षमता 9000 मिलियन टन लीटर प्रतिवर्ष से ज्यादा की हो चुकी है। इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा जारी की गई जानकारी के मुताबिक चीनी उद्योग द्वारा लगभग 40,000 करोड़ का निवेश किया गया है और 900 करोड़ से अधिक एथेनॉल उत्पादन क्षमता प्राप्त की गई है। एसोसिएशन का कहना है कि इससे लाभ हुआ है, जैसे कि इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी, गन्ना बकाया में तेजी से निपटान, मिलों की नकदी प्रवाह में सुधार, ग्रामीण स्तर पर लाखों रोजगार का सृजन और लगातार एथेनॉल के लिए उच्च उपज वाले फीड स्टॉक पर रिसर्च को गति मिली है। एथेनॉल को लेकर चीनी उद्योग की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर बात करते हुए बल्लानी कहते हैं कि उद्योग ने समय से पहले ही एथेनॉल के तय वादे को पूरा कर दिखाया है। बल्लानी अब इस एथेनॉल क्रांति को बनाए रखने के लिए नीति की निरंतरता पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि हमारे पास ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जरूरत जो कि 1050 करोड़ लीटर है, उसके मुकाबले 1176 करोड़ लीटर की उपलब्धता है जो E27 ब्लेंडिंग तक समर्थन देने के लिए पूरी तरह तैयार है। बल्लानी की माने तो अगर E20 के बाद रोड मैप मौजूद नहीं रहा तो इससे उत्पादन क्षमता आधी उपयोगित रह सकती है और इससे निवेश भी बर्बाद हो सकता है और मिलों की आमदनी घट सकती है। गौरतलब है कि भारत का एथेनॉल कार्यक्रम 2003 में शुरू हुआ था, जहां समय बीतने के साथ ही इस दिशा में देश ने अच्छी प्रगति की है। बता दें कि देश ने 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण यानी E20 के लक्ष्य को प्राप्त किया है और अब लक्ष्य है कि 2030 तक इसे 30% तक बढ़ाया जाए।